सीक्रेट इन्वेजन मार्वल काफी जल्द इसी नाम से ही एक सीरीज को लाने वाला है, जिसको की प्लानिंग किया जा रहा है इसी साल जून के मंथ में ड्रॉप करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से मार्वल अपनी क्वालिटी पर फोकस करने के लिए काफी सारे सीरीज को डिले करता हुआ जा रहा है, उसको देखकर हम पक्के तरीके से नहीं कह सकते कि इसी मंथ पर ही इसी सीरीज को लाया जाएगा। खैर वो बात तो दूसरी है, अगर फ्यूचर में ऐसी कोई अपडेट आएगी तो मैं जरूर से फ्यूचर की किसी वीडियो में मेंशन भी कर ही दूंगा। बात करें अगर इस सीरीज की, तो मेनली ये वाला सीरीज फोकस करने वाला है निक फ्यूरी और उसकी एजेंट पे होगा, जो कि हमारी अर्थ इविल स्क्रल इन्वेडर से बचाने चाहते होंगे। और बाय द वे, आपको अगर स्क्रल्स के बारे में नहीं पता है और आपने कैप्टन मार्वल भी नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि एक एलियन रेस से बिलोंग करता है, जो कि स्क्रलोस नाम के ही एक प्लेनेट से बिलोंग करते हैं। और कैप्टन मार्वल की इवेंट के टाइम पर स्क्री और स्क्रल के वॉर के बीच इनकी पूरी रेस तबाह हो गई थी, जिससे कि ये पूरा एलियन रेस हमारी अर्थ को अपना घर बना दिया। लेकिन कॉमिक बुक की तरह सभी स्क्रल अच्छे नहीं थे, इनमें से काफी सारे इविल स्क्रल भी थे, जिनके की स्टोरी लाइन को हम इस वाले सीरीज में देखने वाले हैं कि कैप्टन मार्वल की इवेंट के बाद से मॉडर्न टाइम में वो सभी अभी क्या कर रहे हैं और उनका क्या ही अगला बड़ा इविल प्लान होगा, जिसको की रोकने के लिए निक फ्यूरी और उनके एजेंट इस सीरीज में आगे आएंगे। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड होंगे, जिनको की थॉमस बेजुचा और अली सेलिम ही डायरेक्ट करने वाले हैं। मेजर कैरेक्टर्स जो कि इस वाले सीरीज में अपीयर होंगे वो तो ऑब्वियसली सैमुअल एल जैक्सन होंगे, जो कि निक फ्यूरी के रोल में रिटर्न करने वाले हैं, बैन मेंडलसन जो कि टैलोस के रोल में रिटर्न करेंगे, कोबी स्मल्डर मारिया हिल के रोल में रिटर्न करने वाली हैं, और डॉन चैडल वॉर मशीन के रोल में भी रिटर्न करेंगे। एंड फाइनली इस वाले सीरीज के विलन के बारे में बात करें तो वो किंग्सले बेन ही होने वाले हैं, जो कि ग्राविक के रोल को प्ले करेंगे। लेकिन एमिलिया क्लार्क को भी इस वाले सीरीज में काफी बड़ा रोल दिया जाएगा, जो कि प्रीवियसली तो ऐसा एज्यूम किया जा रहा था कि वो स्क्रल क्वीन के ही रोल को प्ले करेंगे, लेकिन अभी ये कंफर्म हो चुका है कि वो एबिगेल ब्रांड नाम की एक म्यूटेंट कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं, जिसके पास पायरोकाइनेसिस की पावर्स होंगी, यानी कि वो अपने फिस्ट को ही फायरबॉल में तब्दील कर सकती है, जो कि किसी भी मेटल के आर पर इजीली हो पाएगी। खैर ये तो रही सभी कैरेक्टर की बात, लेकिन आखिरकार इस वाले सीरीज का स्टोरी क्या ही होगा। द कॉस्मिक सर्कस की लीक स्टोरी लाइन को अगर हम कंसिडर करें तो इसमें स्क्रल्स का काफी बड़ा प्लान होगा, जिसको कि हमने कॉमिक बुक में सेम सी स्टोरी आर्क में देख रखा था। यानी कि इस वाले आर्टिकल में ये कहा गया है कि काफी बड़ा मेजर हिस्सा इस सीरीज का रशिया में टेक प्लेस करेगा, जिसमें कि ग्राविक वाला कैरेक्टर बाकी सभी इविल स्क्रल को लीड करेगा अपने सबसे बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए। जी हाँ, इस वाले सीरीज का मेन प्लॉट होगा सुपर स्क्रल्स को ही बनाने का, जिसके लिए उनको एक डिवाइस बनानी पड़ेगी और वो इतना ज्यादा ही पावर कंज्यूम करता होगा कि इसके लिए उन्होंने अपने बेस को एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के नीचे ही बनाया होगा। जिस वाले शॉट को तो ऑलरेडी हमने इसके ट्रेलर में देखा था, तो इससे भी चीजें और भी थोड़ा कंफर्म हो जाती है। बाय द वे, सुपर स्क्रल्स के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि स्क्रल्स की जो शेप शिफ्टिंग की पावर्स है वो सिर्फ अपीयरेंस को ही कॉपी कर सकते हैं, ना कि किसी सुपर हीरो की पावर्स को। लेकिन अगर सुपर स्क्रल्स की बात करें तो वो अगर किसी सुपर हीरो की या फिर सुपर विलन की अपीयरेंस को कॉपी कर लेंगे तो साथ ही में उसके भी पावर्स इनके पास आ जाएगी। यानी कि एग्जांपल के लिए अगर वो स्पाइडरमैन को कॉपी करेंगे या फिर स्पाइडरमैन में शेप शिफ्टिंग करेंगे तो स्पाइडरमैन की पावर्स भी इनके पास आ जाएगी। तो इसी सुपर स्क्रल्स को बनाने का ही ग्राविक का प्लान होगा, जिसको की रोकने के लिए निक फ्यूरी और उनकी टीम ही आगे आएगी। और एक रेडिट लीक की बात माने, जो कि अपने आप को दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सीक्रेट इन्वेजन में इफेक्ट आर्टिस्ट की तरह ही काम किया था, तो उन्होंने इस वाले आर्टिकल को लीक किया है, जहां पर उन्होंने ये कहा कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को इसमें हम कैमियो करते हुए देखेंगे, जिनमें से बड़े बड़े नाम डेयरडेविल, एंटमैन और फैल्कन भी होने वाला है। जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि इनके जैसे ही मेजर कैरेक्टर को हम इसमें अनमास्क होते हुए देखेंगे, जहां पर हमें ये पता चलेगा इन्हीं सभी सुपर हीरोज को भी स्क्रल्स ने रिप्लेस कर दिया था, जिस तरीके से टैलोस ने निक फ्यूरी का जगह लिया था जब वो अर्थ पर प्रेजेंट नहीं थे। लेकिन इनके इंटेंशन काफी ज्यादा इविल होंगे, जिस वाले चीज को हम इस वाले सीरीज में ही जाकर देखने वाले हैं। और बात करें इसी लीक के ऊपर क्रेडिबिलिटी की, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इस लीक पर टोटल आग बंद करके ही बिलीव करना चाहिए। हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत हो सकती है, क्योंकि अगर सीक्रेट इन्वेजन की स्टोरी लाइन को वही वाले कॉमिक आर्ट से उठाया जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत सारे सुपर हीरोज को हम इसमें शेप शिफ्टिंग करते हुए देखेंगे, जिसको कि ऑलरेडी काफी सारे स्क्रल्स ने रिप्लेस कर दिया होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो सीरीज में इतने सभी बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स को दिखाना काफी ज्यादा बजट से बाहर होगा। अगर ऐसे एमसीयू के प्लान्स होते तो वो इस वाले सीरीज को एक मूवी ही बना देते, जहाँ पर मल्टीपल सुपर हीरोज को इसमें कैमियो करने के लिए बजट को भी हाई करते, इससे उनका मुनाफा भी काफी ज्यादा हो सकता था। लेकिन लॉजिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इतने सभी बड़े बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए जाएंगे। लेकिन केविन फाइगी ने जिस वाले चीज को पॉइंट आउट किया था कि वो सीरीज पर काफी ज्यादा काम करेंगे इनकी क्वालिटी को ही बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है बजट को हाई करके ऐसे सभी ट्विस्ट एंड टर्न्स भी दिखा सकते हैं।
लेकिन आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो कि सीरीज में हमें कौन कौन से सुपर हीरो का कैमियो देखने मिल सकता है, और क्या उन्हीं सभी सुपर हीरोज को स्क्रल्स ने ही रिप्लेस कर दिया होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखकर बता देना। खैर वीडियो अगर इंटरेस्टिंग थी तो इसको भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फ्यूचर में ऐसे सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस ना करने के लिए बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर लेना। खैर मैं मिलता हूँ किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। बाय।